गाइस वेलकम बैक टू अनदर स्टोरी जो कि है हॉरर। और आज जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो है एक डॉल की, एक श्रापित डॉल। आप लोगों को पता ही होगा कि मैं किसके बारे में आज बात करने जा रही हूँ। हाँ गाइस, आज मैं बात करने जा रही हूँ एक श्रापित डॉल की, एक श्रापित गुड़िया जो कि उसका नाम है एनाबेला। एनाबेला मतलब सीरियसली तक खतरनाक डॉल है वो। एंड गाइस, मुझे लगता है कि आप लोगों ने एनाबेला मूवी देखी भी होगी शायद, तो मैं कुछ ऐसे ही उसकी स्टोरी आज एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, कुछ बताने जा रही हूँ उसकी रियलिटी। और जिसने स्टोरी नहीं देखी है वो प्लीज़ यहाँ पे मेरी स्टोरी आराम से सुनिएगा अच्छे से। हॉरर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकता है, आप पे डिपेंड कर सकता है कि आपको किस टाइप की स्टोरीज पसंद है। तो गाइज प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरा चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आगे की स्टोरी जो कि है एनाबेला के ऊपर। तो गाइज जो एनाबेला डॉल है ना, वो लोगों के मन में यही चलता रहता है कि वो जो एनाबेला जो डॉल है वो मतलब भूतिया कैसे हो सकती है, कोई डॉल भूतिया कैसे हो सकती है, उसके अंदर ज़रूर कुछ स्पिरिट होगी, जभी तो वो इतनी ज़्यादा भूतिया है, इतनी खतरनाक है कि लोगों को मार भी देती है वो। तो गाइज यही है कि ये जो अभी डॉल है ना, ये अभी भी है गाइज। ये जो एनाबेला डॉल है ना, ये कुछ इस तरह से नहीं बल्कि ये इस तरह से दिखाई देती है। कि जो फिल्म में एनाबेला का जो एनाबेला डॉल दिखाई गई है ना, वो रियलिटी नहीं है गाइस, क्योंकि वो एनाबेला डॉल नकली बनाई गई है। एनाबेला जो रियल है वो ये है, क्योंकि म्यूजियम में रखी गई है। शायद यही प्रोनाउंसिएशन में शायद हो सकता है मिस्टेक हो गई हो। मतलब ये जो एनाबेला डॉल है ना, ये अभी भी एक म्यूजियम में रखी गई है, बिल्कुल से बंद करके कांच के बॉक्स में, ग्लास के बॉक्स में उसको पैक करके रखा है। और उसमें लिखा हुआ है कि डू नॉट टच, मतलब कुछ इसी टाइप से लिखा है। आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ दिख रहा है आपको कि यहाँ पे ये जो डॉल है इसको बिल्कुल भी टच नहीं करना है, ना ही इसका ओपन करना है बॉक्स, नहीं तो वो जो एनाबेला है वो बाहर आ जाएगी और किसी को भी मार सकती है और ये दुनिया का नाश भी कर सकती है करके बोला जाता है। तो गाइस इसकी शुरुआत कैसे हुई, मतलब यहाँ पे ये बताया गया है कि जहाँ तक मैंने सर्च किया है, देखा है, तो ये बताया गया है कि 1918 में ना एक कॉमिक मैन था, मतलब राइटर, कॉमिक मैन नहीं मतलब कॉमिक लिखने वाले जो राइटर होते हैं ना, वो थे जॉनी क्रूल करके उनका नाम था। वो 1918 में बच्चों की पहली कॉमिक बुक उन्होंने ही लिखना स्टार्ट किया था बोला जाता है। एंड उन्होंने ही अपने एक रियल इंसिडेंट्स के बारे में बताया जो कि उनको डॉल मिली थी। एंड स्टार्टिंग यहाँ से हुई थी, उनकी एक कॉमिक थी, तो उन्होंने एक एना करके एक कॉमिक बुक निकाली और उसी में उसका सारा उन्होंने चित्रण लिखा था, सब कुछ लिखा था, रियलिटी जो उनके साथ इंसिडेंट्स हुआ था। तो इंसिडेंट्स ये हुआ था, मतलब उस बुक में ये लिखा गया था कि जब वो रात को बाहर गए थे ना अपने घर के पीछे की तरफ, बैकयार्ड की तरफ, तो वहां उनको एक डॉल मिली थी जो कि बहुत ही गंदी सी थी, भयानक दिख रही थी। लेकिन उनको लगा कि किसी बच्चे की डॉल होगी, तो वो वहां पे अपने घर, मतलब जो नेबर्स वगैरह थे, पड़ोसी वगैरह, उनसे पूछताछ करने लगे कि ये आप लोगों की बच्चों की डॉल है क्या, ये मेरे घर के यहाँ पे आ गई है। तो किसी को नहीं पता था क्योंकि किसी की वो डॉल थी ही नहीं, तो किसी ने उसको बताया भी नहीं कि वो हमारी है ऐसा करके। तो वो क्या करा, उन्होंने जो डॉल थी ना वो अपने घर लेके आ गए और अपनी बेटी को दे दिया। तो उन्होंने अपनी बेटी को दिया, वो काफ़ी छोटी थी, तो इस वजह से वो क्या है, उस डॉल को रख लिया उस लड़की ने, उनकी बेटी ने। और वो क्या है कि वो उनकी जो बेटी थी वो खेलती रहती थी डेली उसके साथ और कुछ ज़्यादा ही अटैच हो गई थी। होता है ना, ऑब्सेस हो जाते किसी चीज़ से हम, तो इस तरीके से उनकी जो बेटी थी ना बहुत छोटी थी, उस वजह से क्या है वो बहुत ही ज़्यादा उस डॉल से अटैच हो गई थी। तो वो ये चीज़ नोटिस करते थे, लेकिन बेटी को ज़्यादा ही ऑब्सेस्ड हो रही है या अटैच हो रही है इस डॉल से, पता नहीं क्यों, लेकिन होता है क्योंकि बच्चों के तो दिल मतलब पास होते, क्लोज होते टॉयज वगैरह, तो नॉर्मल है, कोई इतना सोच नहीं सकता है कि ये मतलब एक डॉल इस टाइप की भी होगी। तो क्या हो, जब वो 13 साल की थी ना, तो उनको क्या है कि उनकी बेटी को ना एक सीरियस बीमारी हो गई थी, जिस वजह से उसे एडमिट किया गया और उसको एक वैक्सीनेशन दिया गया, वैक्सीन कोई दी होगी कुछ उसको, तो उस वजह से क्या है उसको कुछ ओवरडोज हो गई थी या उसको सूट नहीं की, उस वजह से उसकी क्या है डेथ हो गई। वो डेथ हो गई ना, उसके बाद क्या हुआ, उनकी बेटी की डेथ के बाद जब वो घर गए ना, तो उन्होंने वो डॉल देखी और वो डॉल वहां कहीं भी नहीं मिली, मतलब वो डॉल थी ही नहीं, ऐसा लगा कि वो डॉल अपने आप ही गायब हो गई थी। मतलब
ये बात हुई थी कि जब उनकी बेटी जब एडमिट नहीं हुई थी ना, उससे पहले उसकी बेटी ने कहा था कि मेरी जो डॉल है वो मिल नहीं रही है, वो गायब हो गई है, एनाबेला कहीं पे गायब हो गई थी वो। तो उसने उनकी बेटी ने उनको ढूंढने के लिए कहा था जॉनी सर को कि आप अब मेरी डॉल ढूंढिए। तो जब उन्होंने डॉल ढूंढी तो कहीं भी नहीं मिली। अचानक वो डॉल आई और अचानक ही गायब हो गई अपने आप, और ये अभी तक मिस्ट्री बनी हुई है। मतलब उनके लिए ये मिस्ट्री थी, मतलब अभी तो बहुत साल हो गए हैं, 1918 की बात है। तो उनको यही लगता था कि अचानक से वो डॉल मिली और अचानक से ही अपने आप गायब भी हो गई। तो ये चीज़ उन्होंने आधी अधूरी बात लिखी थी, क्योंकि अभी तक उसका कोई पता नहीं चला था। मतलब उस टाइम की बात बता रही हूँ, उस टाइम की बात थी कि इतने साल गुजर गए थे और वो डॉल कब आई कहाँ गई किसी को कुछ भी खबर नहीं थी। उसके बाद क्या हुआ कि वो तो सब उनका केस था, मतलब वो तो गया, क्योंकि उसके बाद तो कोई डॉल दिखी नहीं। वो वाली जो डॉल थी वो दोबारा दिखी ही नहीं, किसी की नज़र में ही नहीं आई, कहाँ गई कहाँ गायब हुई। तो वो एक मिस्ट्री बन गई थी उनके लिए कि कहाँ चली गई अचानक से मिलने के बाद। लेकिन बाद में पता चला कि ये डॉल 1970 में कहीं एक म्यूजियम में या एक एंटिक शॉप होती है ना, वहाँ पे ये दिखी गई, मतलब वहाँ पे रखी हुई थी। तो ये स्टार्ट होती है स्टोरी यहाँ से कि वो एक ओपन म्यूजिक में कैसे पहुंची, मतलब वहाँ म्यूजियम में कैसे पहुंची अभी। तो इसकी स्टोरी मैं आपको नॉर्मल सिंपल छोटी सी बताऊंगी, ज़्यादा लंबी नहीं करूंगी, सिंपली बता रही हूँ कि एंटिक शॉप थी ना, वहाँ पे एक लेडी आती है अपनी बेटी के लिए कुछ गिफ्ट लेने के लिए, उसके बर्थडे का गिफ्ट लेने के लिए। तो वहाँ पे वो ये एनाबेला को देखती है, मतलब ये डॉल को, और उनको वो काफ़ी अट्रैक्ट कर देती है। मतलब हो सकता है कि वो डॉल ने ही ऐसा कुछ किया हो उसको अट्रैक्शन के लिए कि वो मुझे ही खरीदे, या फिर हो सकता है उनको पसंद आई हो। तो उन्होंने क्या है अपनी बेटी के लिए उस डॉल को खरीद लिया था। और खरीदने के बाद क्या हुआ ना कि वो अपनी बेटी को वो गिफ्ट देने के लिए गई, और जबकि उनकी जो बेटी थी ना वो कोई छोटी बेटी नहीं थी, वो नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी एक हॉस्टल में। तो आप सोच सकते हो कि वो लड़की बड़ी होगी, उसकी कोई खेलने की उम्र नहीं थी डॉल वगैरह से, क्योंकि वो तो स्टडी कर रही थी। हो सकता है 21-22 साल की, या हो सकता है इतनी बड़ी हो, मुझे नहीं पता करेक्टली एज उसकी। तो वो बड़ी ही थी, मतलब यंग थी। तो जब उसकी मॉम ने उसको वो गिफ्ट दिया, मतलब जो डॉल दी, तो उस लड़की का नाम डॉट था। और उस लड़की ने ये सोचा कि मॉम मुझे ये क्यों दे रही है, क्योंकि मेरी तो एज है नहीं इसके साथ खेलने की, तो मॉम मुझे ये गिफ्ट क्यों दे रही है। फिर भी उसकी मॉम ने उसको ये गिफ्ट दिया था बर्थडे पे, इसलिए उसने क्या किया डॉट ने कि ये एक्सेप्ट कर लिया, कि उसने सोचा कि मॉम ने दिया है, ये बर्थडे गिफ्ट है, तो उसने क्या किया एक्सेप्ट कर लिया। एंड उसके बाद क्या हुआ कि वो जो डॉल थी वो अपने हॉस्टल में ही, जो रूम था जहाँ पे वो रहा करती थी हॉस्टल में, वहीं पे वो 2 फ्रेंड्स के साथ रहा करती थी, और वहीं पे वो डॉल मतलब रखने लग गई। और उसको क्या हुआ ना कि उस डॉट को भी, मतलब जो लड़की थी मेन, उस लड़की को भी उस डॉल की बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट हो गई थी, वो उसकी तरफ ऑब्जर्व हो गई थी, और वो अपने साथ ही उस डॉल को रखती थी, जबकि वो बहुत ही बड़ी थी, फिर भी वो अपने साथ ही उस डॉल को रखा करती थी। तो इन क्या हुआ ना कि जब वो दूसरे दिन मतलब अपने उस डॉल को अपने साथ रूम में लेके आई थी, तो वो 2 रूममेट के साथ रहती थी, मतलब उसकी एक फ्रेंड थी और एक रूममेट थी। और जो उसकी बहुत ही क्लोज फ्रेंड, जैसे हम बेस्ट फ्रेंड या क्लोज फ्रेंड कहते हैं, वो एक लड़की उसकी बेस्ट फ्रेंड थी जिसका नाम लू था, और उसको वो डॉल बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। मतलब उसे लगता था कि ये बहुत ही अजीब है, अजीब सी डॉल लगती थी उसको, ये मतलब क्रीपी टाइप लगती थी, मतलब बोला जाए तो वो बोलती भी थी उसको कि ना तुम इस डॉल को हटा दो, मतलब मत रखो इस डॉल को, मुझे ना इससे कुछ अच्छी वाइब नहीं आ रही है, तो हो सकता है हमें इस डॉल को नहीं रखना चाहिए। तो डॉट ना ये सब नज़रअंदाज कर देती थी, एकदम इग्नोर कर देती थी। उसे लगता था कि ना लू ऐसे ही बकवास कर रही है, शायद उसको ये डॉल पसंद नहीं आई इस वजह से, क्योंकि वो जो एनाबेला थी ना, आपने शुरू में भी देखा होगा कि वो कितनी बकवास डॉल है। मतलब इस टाइप की डॉल कौन ही रखता है, मुझे तो नहीं पता, मतलब ऐसी डॉल कौन ही रखना चाहेगा जो दिखने में ही डरावनी सी है। और यही रियल डॉल है गाइस, मैं बता दूं, तो वही डॉल डॉग के पास थी। तो डॉट ने यही कहा कि मैं तो इसे रखूंगी क्योंकि मॉम ने गिफ्ट किए, तो मैं इसे अपने से दूर नहीं करूंगी। स्टार्टिंग में क्या हुआ, ठीक है, सिर्फ लू को ही ऐसा महसूस होता था कि ये डॉल वाइब, अजीब सी वाइब है इसके साथ, और ना क्रीपी टाइप है, तो लू को तो बिल्कुल पसंद नहीं आई थी वो। लेकिन फिर भी वो डॉट की थी, इसलिए वो उसके साथ रह रही थी, क्योंकि वो रूम में ही रहा करती थी। और कहा जाता है कि वो एक कमरे से दूसरे कमरे में भी चली जाया करती थी। लू ये सब नोटिस करती थी, और लू ने कई बार उसको ये भी बोला है डॉट को कि ये जो डॉल है ना, ये अपने आप दूसरे कमरे में चली जाती है, मतलब जहाँ इसको रखते हैं वो उस कमरे से दूसरे कमरे में चली जाती है।
कोई डॉल ऐसे कैसे जा सकती है ना, बिल्कुल भी इस चीज़ का विश्वास नहीं करती थी कि लू ऐसा क्यों कह रही है, शायद उसे ये डॉल पसंद नहीं है, उस वजह से मुझे भड़काती है, शायद उसे ऐसा लगता होगा। तो इस वजह से क्या है कि धीरे धीरे लू ये सब नोटिस करने लगी थी। लेकिन क्या हुआ ना कि एक दिन लू और डॉट और उसकी एक और जो रूममेट थी वो ये तीनों कॉलेज से जब आ रहे थे ना, तो ये रूम के बाहर ये डॉल पड़ी थी और पेपर में लिखा था किसी बच्चे का हेल्प करके, हेल्प मी ऐसा कुछ लिखा हुआ। देख के ना लू और घबरा गई और उसने बोला डॉट को कि देखो ये डॉल बहुत ही खराब है, ये कुछ ना कुछ करती ही रहती है। और वो जो डॉल थी ना उसके ऊपर ना बहुत सारे निशान थे खून के, जैसे किसी ने मारा हो या उसको चिथड़ा हो। तो जो डॉट थी ना उसने सोचा नहीं ये डॉल ने नहीं किया, ये किसी बच्चे का काम होगा, उस वजह से ऐसा हुआ है, डॉल क्यों ऐसा कुछ करेगी। और वो जो लिफाफे मिले थे, मतलब जो पेपर पे हेल्प में लिखा था, वो भी किसी बच्चे का ही काम होगा। इस वजह से वो हर चीज़ नज़रअंदाज ही करती हुई जा रही थी, क्योंकि वो उसकी फेवरेट डॉल थी और वो अपने साथ ही रखती थी, एक चेयर पे उसको बिठा कर रखती थी रूम में जहाँ ये लोग रहते थे। तो अजीबोगरीब उनके साथ हादसे होने लगे, ऐसी ऐसी चीज़ें होने लगी, मतलब डॉट हर चीज़ को इग्नोर ही करती थी। तो लू का भी कोई बोलना मतलब ही नहीं बनता था। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि जो डॉट थी ना वो और उसकी रूममेट कहीं बाहर गए हुए थे, तो लू उस डॉल के साथ रूम में अकेली थी। तो वहां पे क्या हुआ कि ना उसको हंसने की, चिल्लाने की, डॉट टाइप आवाज आने लगी, मतलब जो उसकी फ्रेंड थी डॉट, उसकी आवाज आने लग गई लू को। तो लू को ये पता चला कि डॉट और उसकी जो रूममेट है एक और, वो तो यहाँ घर में है नहीं, तो फिर मुझे कि डॉट की आवाज कैसे आ रही, मतलब मुझे डॉट की आवाज कैसे आ रही, उसको इस टाइप से लगा। एंड क्या हुआ ना कि जैसे ही वो मुड़ी निकले तो जो एनाबेला डॉल है उसने उस पर अटैक किया। अब उस तरीके से अटैक किया तो वो बेहोश हो गई थी। अब वो पता नहीं बेहोश हो गई कि क्या हुआ था पता नहीं। तो उसी टाइम क्या हुआ कि जो डॉट और उसकी रूममेट थी वो दोनों आ गए उसी टाइम, ऑन द स्पॉट उन्होंने वो चीज़ देख ली। एंड मतलब ये नहीं देखा कि एनाबेला ने किया है, लेकिन बेहोश उसको, लू को बेहोश उन्होंने पाया एंड वो उनको हॉस्पिटल लेके गए। वो दोनों लू को हॉस्पिटल में लू को होश आने पे लू ने ये बताया कि वो एनाबेला ही थी जिसने मुझ पे अटैक किया और तुम्हारी वॉइस निकाल के मुझे डरा रही थी या कुछ इस टाइप से मुझे हिप्नोटाइज करने की कोशिश कर रही थी। तो बाद में जाके क्या हुआ कि डॉट को ये चीज रियल लगने लग गई। तो डॉट को ये चीज तो कंफर्म हो गई कि ये सच ही बोल रही है लू, क्योंकि इस सिचुएशन में कोई झूठ क्यों बोलेगा, कोई मजाक तो क्यों ही करेगा। तो उस वजह से ये क्या है कि डॉट ने क्या है ये एक्सेप्ट कर लिया कि ये डॉट मतलब एनाबेला का ही काम है और ये कोई नॉर्मल डॉल नहीं है, इसके अंदर जरूर कुछ ना कुछ है। तो उसके बाद क्या हुआ ना कि वो चर्च गई और चर्च जाके जो फादर होते हैं उनको उस डॉल के बारे में बताया डॉट ने। तो वो जो फादर थे उनसे भी बड़े फादर होते हैं कि वो नॉर्मल फादर के पास गई तो उनसे भी एक बड़े फादर थे, उनके पास वो फादर गए, छोटे वाले फादर, जो ऐसे फादर होते हैं जो एक्सोर्सिज्म करते हैं उस टाइप के। उन फादर ने देखते ही उस डॉल को बता दिया कि इसके अंदर कोई स्पिरिट है और बहुत ही खतरनाक स्पिरिट है, तो ये हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि इस स्पिरिट को हम नहीं निकाल सकते। इसके लिए मैं आपको एक हस्बैंड वाइफ है पैरानॉर्मल एक्सपर्ट, जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सपर्ट होते हैं, तो वो हस्बैंड वाइफ थे, उनका उन्होंने एड्रेस दिया एंड डॉट और लू दोनों उनके पास गए। उन्होंने क्या किया कि वो डॉल के बारे में जाना, पहचाना, देखा। उसके बाद उन्होंने लू को और डॉट को ये बताया कि इसके अंदर एक डेमन की स्पिरिट है, मतलब एक नॉर्मल स्पिरिट नहीं है, उसके अंदर एक शैतान की स्पिरिट है, एक डेमन की स्पिरिट है और वो नॉर्मली तरीके से नहीं निकलेगी, इसलिए इसे अगर आपने रखा तो ये तुम पे हमला करेगी। कि इसके अंदर जो स्पिरिट है ना वो किसी के शरीर में घुसना चाहती है, वो किसी के शरीर में प्रवेश करना चाहती है। चीज उन हस्बैंड वाइफ ने बोला है और वो दोनों पैरानॉर्मल एक्टिविटीज वगैरह जो करते हैं, एक्सपर्ट थे, तो उनके लिए ये चीज नॉर्मल थी। लेकिन जो स्पिरिट थी वो डेमन की थी, तो इतना ईजी नहीं था उसको निकालने के लिए बोला गया था। तो डॉट को क्या समझ आ गया था कि ये जो डॉल है ये बहुत ही खतरनाक है, श्रापित है, तो इस वजह से वो डॉल क्या है उन दोनों को दे दिया उन्होंने, मतलब जो हस्बैंड वाइफ है उसको, उनको वो डॉल डॉट ने दे दी कि ठीक है आप लोग इसे ले जाइए। तो उन्होंने क्या किया कि जब वो डॉल को ले जा रहे थे ना कार में, तो उनका कार एक्सीडेंट हो गया, मतलब एक पेड़ से वो कार टकरा गई बहुत ही भयानक तरीके से। लेकिन थैंक गॉड कि वो दोनों बच गए क्योंकि गाड़ी की स्पीड थोड़ी कम थी, तो उस वजह से भयानक एक्सीडेंट नहीं हो पाया। लेकिन उन्होंने क्या किया, मतलब प्रेयर वगैरह करके, होली वाटर डाल के, जो हमारे क्रिश्चियंस में होता है, बाइबल के सब पढ़ के, सब कुछ करके, उसको क्या किया अपने वश में करके, एक ग्लास जो कि आप देख सकते हैं बॉक्स में रखी गई है, ये पूरा प्रेयर करके ही गाइस उसमें रखा गया है। लेकिन उसकी शक्ति कम नहीं हुई है। कहा गया था उन हस्बैंड वाइफ ने कि इनकी जो इस डॉल की जो शक्ति है वो अभी भी है,
तो मतलब इसको अभी थोड़ा बहुत मतलब वश में करके उसको प्रेयर वगैरह करके उसको डाल तो दिया है बॉक्स के अंदर, लेकिन उसको सिर्फ म्यूजियम में, जो उनकी खुद का क्यों म्यूजियम जो है उस नाम से, उधर उन्होंने रख रखा है, जहाँ पे बहुत सी ऐसी चीज़ें, हॉन्टेड हॉरर चीज़ें उन्होंने कुछ रख रखी है, उसी जगह इन्होंने इस म्यूजियम में रख रखा है। बहुत सारे लोग इस म्यूजियम में आते हैं गाइस चेक करने, जैसे हम म्यूजियम में जाते हैं ना, तो उसी तरीके से इस म्यूजियम में भी लोग इस डॉल को देखने के लिए, एनाबेला को देखने के लिए आते हैं, लेकिन उस बॉक्स को ओपन नहीं करना है, यहाँ पे ऐसा लिखा गया है। तो लोग बस थोड़ा सा सेफ्टी रखते हैं, दूर से ही देखते हैं, पिक्चर्स लेते हैं, बाकी इसे खोलना नहीं है। अगर ये बाहर आ गई ना, कहा गया है कि अगर ये बाहर आ गई ये पूरी दुनिया का सर्वनाश कर सकती है, इतना ज़्यादा पावर है इस डॉल के अंदर, क्योंकि डेमन की शक्ति है, डेमन की आत्मा है, और आप लोग जानते हैं कि डेमन कितना पावरफुल है, कितना खतरनाक होता है। तो वही है कि इसके अंदर डेमन की ही आत्मा है कहा जाता है, तो बहुत ही खतरनाक है। तो गाइज यही थी इसकी स्टोरी। मतलब ये जो डॉल है ये अभी भी उस म्यूजियम में है, उनके खुद के म्यूजियम में पड़ी है आराम से, पर हो सकता है इसमें बहुत खतरनाक शक्तियां हैं, या फेक भी हो सकती है। अगर ये फेक होती तो इस तरह से इसको डेंजर लिख के डाला नहीं जाता अंदर। तो गाइज मैं तो मतलब बिलीव करती हूँ, स्पिरिट्स वगैरह होती है, मुझे तो है बिलीव। हो सकता है आप लोगों को ना हो, 50% लोगों को होता है, 50% लोगों को नहीं होता है, तो इट्स ओके, दैट्स योर चॉइस। तो गाइज इसकी स्टोरी यही थी। मैंने एनाबेला मूवी नहीं देखी है, आप लोगों ने देखी तो जरूर से मुझे कमेंट बताइएगा। एंड आप लोगों को और कौन कौन सी मूवीज पसंद है, मतलब हॉरर, अभी ऐसी स्टोरी पता है आप लोगों को, मेरे साथ शेयर करिएगा प्लीज गाइज। आप मुझे डीएम कर सकते हैं, यहाँ मैं अपना इंस्टाग्राम लिंक दे दूंगी, मतलब आईडी, मैं हमेशा लिंक बोल देती हूँ, आईडी दे दूंगी, आप जाके मुझे फॉलो करिए और वहाँ पे आप मुझे मैसेज डीएम कर सकते हैं और अपनी स्टोरीज बता सकते हैं, जो भी है। मुझे आप कोई कंटेंट सजेस्ट कर सकते हैं कि मैं इस टॉपिक पे बनाऊं। सो प्लीज गाइज सब्सक्राइब करिएगा, लाइक शेयर कमेंट सब कुछ करना। ओके गाइज, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो एनाबेला की। और मैं तो ऐसी डॉल्स नहीं रखती, मुझे तो बहुत डर लगता है सच में। बचपन में रखती थी, पर ये तो भयानक भयानक सी डॉल्स है। तो कभी अगर ऑक्यू म्यूजियम सॉरी वैसे बोला भी जा रहा है तो ऐसे उस म्यूजियम में अगर जाओ तो प्लीज उस डॉल को टच मत करना, फोटोज भी क्लिक मत करना, हो सकता है उसका असर हो जाए ऐसा कुछ, तो मे बी लाइक तो चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय गाइज, बाय। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अच्छी अच्छी वीडियोज आप लोगों के लिए साथ शेयर करूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय गाइज, बाय।